हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। पहला है दूरी की, दूसरा है समय की, तीसरा है प्रकाश तीव्रता की, चौथा है द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष में दोस्तों क्या मापते हैं बताइए। इसका है पहला ऑप्शन ठीक होगा, दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। पहला है वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है लंबाई। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सब क्या हैं, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। पहला है 6000 न्यूटन, दूसरा है 60 न्यूटन, तीसरा है 1000 न्यूटन, चौथा है 100 न्यूटन। तो बताइए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 100 न्यूटन। क्योंकि चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर इतना है और यहाँ कितना 1/6 हो जाएगा। 6 से 2 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है। पहला है सीटेन संख्या, दूसरा है स्वर्णांक, तीसरा है ऑक्टेन संख्या, चौथा है योजित अनलेडेड यौगिक। तो बताएं दोस्तों, पेट्रोल की गुणवत्ता जो है वो, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। सीटेन संख्या से क्या होता है, डीजल की गुणवत्ता की जांच की जाती है। आगे क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है। पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है घर्षण, चौथा है गुरुत्व। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो बूंद गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। पहला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, दूसरा है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, तीसरा है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक, चौथा है 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इनको बोलते हैं श्रव्य परिसर ध्वनि तरंगे। एक होती है पराश्रव्य, पराश्रव्य जिनको नहीं सुन सकते, जिनकी आवृत्ति क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक होती है अवश्रव्य, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है हिमीकरण, तीसरा है पिघलना, चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो बताए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। पहला है विवर्तन के कारण, दूसरा है अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकीर्णन के कारण, चौथा है परावर्तन के कारण। तो बताएं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है क्लोरोफिल। तो बताएं दोस्तों, ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है।
इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। जल से जो है उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनने को रोकता है वह है, पहला है एंटीबॉडी, दूसरा है हिपेरिन, तीसरा है हीमोग्लोबिन, चौथा है थ्रोम्बिन। तो बताए दोस्तों, किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेपेरिन या हिपेरिन भी बोलते हैं इसको। इसकी उपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन बी है? पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल, चौथा है पॉमिटिक अम्ल। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड जो है अम्ल के साथ साथ विटामिन भी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है टार्टरिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है फॉर्मिक अम्ल। तो बताएं दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में एधा, वहाँ पे एधा लिखा हुआ था। कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन को हिंदी में समझ ना पाते, तो क्या करना चाहिए हमको, इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेना चाहिए, उससे कई बार हेल्प मिल जाती है। पौधों में एधा, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पहला है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, दूसरा है टूटे फूटे की मरम्मत करना, तीसरा है जल का स्थानांतरण, चौथा है वाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो दोस्तों, फ्लोएम है, इसका कार्य होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। फ्लोएम का मतलब फूड देना होता है और जाइलम का मतलब जल देना होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी, पहला है 166 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 332 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 664 मीटर प्रति सेकंड, चौथा है 1328 मीटर प्रति सेकंड। तो बताए दोस्तों, इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितनी चाल पहले थी वही चाल बाद में रहेगी दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? पहला है बैंगनी, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा पीला। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? पहला है Fe, दूसरा है Ni, तीसरा है MO, चौथा, दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, ये 4 है, चौथा है PT। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, निकिल। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला है विटामिन डी, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन सी और चौथा है विटामिन ए। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? पहला है अंडा, दूसरा प्यूपा, तीसरा वयस्क, चौथा लार्वा। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्यूपा से रेशम प्राप्त होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, रेशम कीट जो है वो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। पहला है संभावना, दूसरा है वास्तविकता, तीसरा है अंतरिम, चौथा है अनिश्चय। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वास्तविकता। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। पहला है मेथेन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है ग्लूकोज। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कई बार एथिलीन ना होता, एसिटिलीन दिया होता है, तो वहाँ पे आपको एसिटिलीन टिक करना है। ये क्वेश्चन सुपर टाइट में पूछा गया है इस बार। इनमें सबसे कमज़ोर या क्षीण बल कौन सा है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत बल, तीसरा है न्यूक्लियर बल, चौथा है चुंबकीय बल। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल होता है और न्यूक्लियर बल सबसे प्रबल बल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने का। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 11, चौथा है 15। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 2 की पावर 3, तो 8, और यहाँ कितना जाएगा, एक 9 और 2 11। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मतलब कहने का मीन्स क्या है, पहले इधर चलते हैं, बाईं ओर से 1 लिखा, 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस लगाएंगे 1 गुणा 2 की पावर 1 प्लस 0 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3, बाद में सॉल्व करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पहला है 5999 किलोमीटर, दूसरा है 6371 किलोमीटर, तीसरा है 6990 किलोमीटर, चौथा है 9066 किलोमीटर। यानी दोस्तों अर्धव्यास का मतलब क्या है, त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 6400 किलोमीटर होती है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड के जो सामाजिक अध्ययन के 30 क्वेश्चन थे उसमें पूछा गया था। पहला है कंप्यूटर उसमें चार्ल्स बेबेज सही है, आविष्कारक सही है। रेडियो कार्ल बेंज, बैरोमीटर ई टोरिसेली, और चौथा डायनमो माइकल फेराडे। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, रेडियो का आविष्कार कार्ल बेंच ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन शब्द का जनक कौन है? पहला है काशिमीर फंक, दूसरा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है रॉबर्ट कोच, चौथा है एम डेविस। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काशिमीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और जनक भी यही है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। पहला है फ्रक्टोस, दूसरा है गैलेक्टोस, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है माल्टोस। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोस। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। पहला है 800 वाट, दूसरा है 700 वाट, तीसरा है 746 वाट,
चौथा है 750 वाट। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है अपकेंद्र बल, चौथा है अभिकेंद्र बल। बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दूध से क्रीम अलग करने के लिए अपकेंद्र बल या छद्म बल। ठीक है, ये बल एक आभासी बल होता है। ठीक है, इसको अपकेंद्र या छद्म बल भी बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूध से क्रीम अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता, थोड़ी मिस्टेक होगी, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है फ्लोरीन। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, चौथा है स्टेरॉयड। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोटीन। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डीपली स्टडी करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।